नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 बीत चुका है और साल 2024 चल रहा है, यानी नया साल। और नए साल का पहला महीना जनवरी माह का आज 15 दिन भी बीत चुके हैं। और जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो पहले दिन हम हों या आप सभी ने कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प लिया होगा। हम अपने रोजगार के क्षेत्र में जिक्र करें, हम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जिक्र करें, हम अपने नौकरी व्यापार किसी भी जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र में बेहतर करने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई ना कोई संकल्प हमने जरूर लिया होगा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जाहिर तौर पर है 15 दिन बीतने के साथ ही सभी लोग अभी नए साल की खुशी से उबर भी नहीं पाए हैं। लेकिन सोचिए जरा, यदि इसी 15 दिन के अंदर ही एक बड़ी संख्या ऐसी हो लोगों की जिनके घर में निराशा पैदा हुई हो, जिनके घर में थोड़ा सा कष्टदायी दुख हम कह सकते हैं, बुरी खबर कह सकते हैं, वो सुनने के लिए मिली हो, उन घरों का, उन परिवारों का क्या हाल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरी खबर क्या है आखिर। तो आपको बता दें कि 46 आईटी और टेक कंपनियों ने स्टार्टअप समेत पिछले 14 दिनों में यानी नए साल के 2 सप्ताह के अंदर ही 7,500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और यह सिलसिला नौकरी से निकालने का बदस्तूर जारी है। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और आगे आने वाले समय में भी बढ़ेगी। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, नए साल के साथ ही जो नया दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। आपने सुना भी होगा और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने। तो जनरेटिव एआई से आने वाले समय में लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर तौर पर है, कंपनियों को कम समय में ज़्यादा अच्छा काम, हम कह सकते हैं रोबोटिक काम, और कम कर्मचारियों में वो जो काम हो जाए तो कंपनियां क्यों कर्मचारियों को रखेंगी। और इसीलिए ये सिलसिला बदस्तूर नौकरी से निकालने का जारी है। जनरेटिव एआई क्या है उसके बारे में भी आप, मुझे लगता है, जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी विस्तार से मैं ज़रूर एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। अब आपको बताते हैं कि 7,500 नौकरियों के निकालने का जो सिलसिला है उसमें टेक सेक्टर में नौकरियों में कटौती पर नज़र रखने वाली वेबसाइट है। उस वेबसाइट का नाम layoff.fyi है, जिसके मुताबिक पिछले 14 दिनों में 7,528 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये 14 जनवरी तक की रिपोर्ट है, 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में। और 2022 और 23 में भी 4 लाख लोगों से ज़्यादा की नौकरी उनके हाथ से जा चुकी है। यानी दुनिया भर में स्टार्टअप समेत टेक कंपनियों ने 2022 और 23 में 4,25,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और इसी दरमियान यदि हम भारत का भी जिक्र करते हैं तो भारत में इसी समय सीमा के दौरान 36,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म ने 2024 में 2 मिनट की गूगल मीट कॉल के दौरान 200 कर्मचारियों को निकालने वाला पहला टेक स्टार्टअप बन गया है। गेमिंग कंपनी यूनिट ने लगभग 1800 कर्मचारियों को निकाल दिया है, 1800 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। इनकी निकालने की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है। अमेजन ने लगभग 100 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। मेटा ने नए साल की शुरुआत में ही अपने कर्मचारियों को, हम कहें टीपीएम जिन्हें कहते हैं, और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट
के लोग हैं, इनकी इन्होंने छटनी कर दी है मेटा ने भी। और छटनी जो की गई है उसमें रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 60 ऐसे पद हैं, ऐसी नौकरियां हैं जिनको समेकित किया जाएगा या उनको समाप्त कर दिया जाएगा। यह भविष्य की बात है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही नौकरियों के ऊपर जो बादल, संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो नजर आएंगे। ग्लोबल डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर वीम सॉफ्टवेयर ने भी कथित तौर पर 300 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, इन्हें निकाल दिया है। ग्लोबल बैंकिंग प्रमुख सिटी ग्रुप 2 वर्षों में एक बड़े कॉर्पोरेट बदलाव के तहत अपने कर्मचारियों का 10% या 20,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी की है। 2 हफ्ते में 14 दिन में यानी 7,500 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये 46 आईटी और टेक कंपनियों की केवल रिपोर्ट है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं जिसका जिक्र हमने एआई का किया, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और विस्तार से इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन उम्मीद है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि आप किस तरीके के वीडियो, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, किस तरीके की खबरें पसंद करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाएं हम। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वैसी ही वीडियो मैं बनाऊंगा और वैसी ही खबरें या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा।